अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आज शम्पीर हाजिर है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये मैनुअल कार के ऊपर है दोस्तों, कि मैनुअल कार को किस तरीके से चलाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप इस वीडियो के देखने के बाद कंप्लीट ड्राइवर बन जाओगे, लेकिन दोस्तों आपको हम मालूमात देंगे तो आप गाड़ी चलाने से पहले ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और आपको उन मेन चीज़ों के बारे में पता होगा जो कि गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और गाड़ी के जो ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें, ए टू जेड देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपके लिए मज़ीद भी इस तरीके का वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की जो 7 मेन चीज़ें हैं इसके बारे में, कि दोस्तों गाड़ी मेन 7 चीज़ों के ऊपर चलती है। हमारे पास जो कार है दोस्तों ये टोयोटा करोला है 2018 मॉडल, ठीक है दोस्तों। तो गाड़ियों के जो चलने के जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों वो सेम ही होते हैं ज़्यादातर जो मैनुअल कार होते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इसको हैंडल कहते हैं, स्टीयरिंग भी इसको कहते हैं। इसका जो दोस्तों काम होता है दोस्तों, इसका ये काम है कि अगर आप गाड़ी को लेफ़्ट साइड घुमाओगे तो इसको आपने लेफ़्ट घुमाना होता है, अगर आप राइट घुमाओगे तो आपने इसको राइट घुमाना होता है, ठीक है। अगर आपने गाड़ी को स्ट्रेट चलाना है तो ये स्ट्रेट पोजीशन में अभी है। इसके अलावा दोस्तों मैनुअल कार के अंदर दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे अहम ऑप्शन होता है वो होता है इसका गियर। तो आपको हम इसका गियर दिखाते हैं। ये दोस्तों इसका गियर है, ये पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है, ये चौथा, ये पांचवा, ये रिवर्स है। अभी ये सेंटर के अंदर है दोस्तों, सेंटर के ऊपर है तो ये बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है। तो न्यूट्रल पोजीशन के अंदर जब ये होगा तो ये बिल्कुल फ्री है गाड़ी। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो ये न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर होना ज़रूरी होता है। तो आइए हम आपको पहले इसका गियर दिखाते हैं कि इसके अंदर गियर किस तरीके से लगाया जाता है, कौन सा गियर कहाँ पे है, और इसके बाकी ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले मेन 7 चीज़ें हैं, उसके बाद फिर आपको छोटे-छोटे ऑप्शन के बारे में बताएँगे, फिर आपको गाड़ी रवा करके दिखाएँगे, तो गियर किस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपने इन चीज़ों को ज़रूर समझना होगा, क्योंकि ये जो 3 पेडल आपको दिखाई दे रहा है जो राइट साइड के ऊपर है दोस्तों, ये जो पेडल है दोस्तों इसको एक्सेलेरेटर कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं और ये क्लच है। ये जो आपका राइट साइड वाला पैर होगा दोस्तों ये कम्प्लीटली एक्सेलेरेटर और ब्रेक के ऊपर चलेगा, और ये जो आपका लेफ़्ट साइड वाला फुट होगा दोस्तों, पैर होगा, तो ये आपका क्लच के साथ होगा। ये क्लच से मतलब बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ये इसके लिए है। और ये जो 2 है दोस्तों ये आपने राइट पैर से आपने संभाल लेना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो काम करता है दोस्तों, ये गाड़ी को रवा करने, गाड़ी को तेज़ चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रेक है गाड़ी को रोकने के लिए। और ये जो क्लच है दोस्तों, इस क्लच को जब आप दबाओगे तो दोस्तों उसके बाद आप गाड़ी का गियर लगाओगे। तो चलते हुए भी इसको दबाना पड़ता है, और दोस्तों जब आप गाड़ी को रवा करते हैं तब भी दबाना पड़ते हैं। तो आइए गियर सिखाते हैं आपको कि गियर को किस तरीके से लगाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपने गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे करना होता है, ठीक है। और न्यूट्रल पोजीशन करने के बाद जब गियर आप लगाओगे तो किसी भी गियर लगाने से पहले आपको क्लच दबाना ज़रूरी होता है। तो क्लच हम दबाते हैं और आपको खड़ी गाड़ी में गियर दिखाते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के गियर लगते हैं और कौन से साइड पे लगते हैं। तो दोस्तों ये हमने क्लच दबाया, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसको कम्प्लीटली आप लेफ़्ट साइड की तरफ दबाओगे और इसको आगे की तरफ लेके जाओगे तो ये आपका पहला गियर लग गया। इसके बाद गाड़ी रवा होता है, थोड़ी देर चलता है, तो उसके बाद आपने इसको सीधा पीछे की तरफ खींचना है। यहाँ पे इस गाड़ी का दूसरा गियर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरे गियर लगाने के लिए आपने बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल सामने लेके जाना है, मतलब दोनों के बीच में। ये जो तीसरा नंबर है ये बीच का निशान है, तो आपने बीच में लगाना होता है। तो ये तीसरा गियर गाड़ी का है। इस तरह आपने बिल्कुल इसको सीधा पीछे की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये चौथा गियर लग गया।
इसके बाद दोस्तों आपने इसको राइट साइड की तरफ पुश करके इस तरफ लेके जाना है, तो दोस्तों ये 5वां गियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर रिवर्स का जो ऑप्शन है, ये रिवर्स गियर को आप इस तरीके से लेकर आओगे तो दोस्तों ये जो हुआ ये रिवर्स गियर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गाड़ी के गियर लगाते हैं। इस गाड़ी के जो 2 मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं और फिर आपको मज़ीद भी समझाते हैं इंशाल्लाह। ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है तो ये हैंड ब्रेक है। ठीक है दोस्तों, ये हैंड ब्रेक है। आप मैनुअली गाड़ी को ब्रेक किस तरीके से लगा सकते हैं, मतलब ये हाथ का ब्रेक है, तो ये अभी ऊपर है। जब आप गाड़ी को पार्किंग पे खड़ा करते हैं या आप गाड़ी को सिग्नल वगैरह के थोड़ी देर के लिए रोकते हैं या किसी बाज़ार में गाड़ी को साइड पे लगाते हैं, तो इसको खींचना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल हो न्यूट्रल पे होगा तो यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक खींचना ज़रूरी होता है। तो इसको इस बटन को दबाते हैं और इसको नीचे करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो हैंड ब्रेक से निकल गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको अगर ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी खींच सकते हैं आप, बटन को दबा के भी इस तरीके से खींच सकते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है दोस्तों ये हैंड ब्रेक पे आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ के बारे में आपको अभी समझाते हैं। वो है दोस्तों इस गाड़ी की चाबी। किसी भी गाड़ी का चाबी अगर आपके पास नहीं होगा तो दोस्तों आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो गाड़ी को स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है, चाबी का क्या रोल है गाड़ी के अंदर, और इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इससे गाड़ी लॉक हो जाती है। जब आप गाड़ी बंद करते हैं इससे गाड़ी खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसका डिग्गी खुल जाते हैं इससे, और मुख्तलिफ गाड़ियों की मुख्तलिफ टाइप की चाबियाँ होती है। तो दोस्तों चाबी को कैसे गाड़ी में लगाते हैं और क्या क्या ऑप्शन है चाबी का, तो आइए चलते हैं, आपको लेके जाते हैं इसकी स्विच की तरफ। ये जो है दोस्तों ये इसका स्विच कहलाते हैं। ठीक है, आप जब चाबी लगाते हैं इसके अंदर इस तरीके से आप इसके अंदर चाबी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मुख्तलिफ गाड़ियों की मुख्तलिफ चाबियाँ होती है, लेकिन मैनुअल गाड़ियों की कुछ इस तरह की चाबियाँ होती है। तो आप इसको जब एक पॉइंट घुमाओगे तो आपका पहला स्टीयरिंग लॉक होगा, तो आपने स्टीयरिंग को पकड़ के थोड़ी सी हरकत देना है और इसको आपने एक स्टेप घुमाना है, तो आपका जो स्टीयरिंग है वो अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप घुमाओगे तो आपकी जो गाड़ी का मीटर है दोस्तों वो उसमें कुछ इस तरीके का जो लाइट्स है वो आपको शो होंगे, तो आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके का जो ये जो साइन वगैरह बने हैं ये हैंड ब्रेक का, और ये साइन वगैरह शो हो जाएंगे जब आप इसे दोबारा घुमाओगे। तो उससे पहले दोस्तों जब आप तीसरा स्टेप घुमाएं तो उससे पहले आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर, ये जो गियर है दोस्तों ये बिल्कुल सेंटर में होना ज़रूरी है। तो उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप घुमाते हैं, ये चाबी है, अभी गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है, हल्का सा हमने रेस के ऊपर पैर रखना है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो, अगर नए हो तो रेस पे पैर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 2018 मॉडल गाड़ी है तो न्यू गाड़ी है, ज़्यादा चली नहीं है। तो आपने इस चाबी को इस तरीके का पकड़ के इस तरीके से आपने घुमाना है। ये हुई हमारे जो गाड़ी है स्टार्ट। इसके बाद दोस्तों आपके सारे जो मीटर वगैरह है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मीटर के ऊपर। ये जो हमारे मीटर है इसके अंदर जो एक लाइट अभी आपको शो हो रहा है, तो दोस्तों ये जो लाइट है ये हैंड ब्रेक का निशान है। अगर हम हैंड ब्रेक को नीचे करते हैं तो ये गायब हो गया, अगर हम ऊपर करते हैं तो ये मीटर के ऊपर हमें शो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई दरवाज़ा वगैरह खुला होता है तो ये देख आपको दरवाजे का निशान दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हो तो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का जो निशान है वो भी शो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी मीटर के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो आपको कांटा दिख रहा है ये इसका फ्यूल का कांटा है। ऊपर की तरफ फुल है, नीचे की तरफ ये खाली है। ठीक है, अभी इस गाड़ी के अंदर गालिबन आधा टैंक फ्यूल मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों ये इस गाड़ी का स्पीडोमीटर है। जब आप इस गाड़ी को जितना तेज़ चलाओगे 20, 40, 60 जितने किलोमीटर की रफ्तार से आप चलाओगे इस गाड़ी को, तो दोस्तों ये जो कार है उतना ये कांटा ऊपर लेके जाता जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसको आरपीएम कहते हैं। ठीक है, आरपीएम कहते हैं जब आप गाड़ी को रवा करते हैं तो ये जो कांटा है, जब आप एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो ये जो कांटा है ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि बढ़ रहा है। मैं रेस को छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से मीटर होते हैं। जो ये आपको दिख रहा है तो दोस्तों इसको टेम्परेचर का कांटा कहा जाता है। ठीक है, इसको टेम्परेचर का कांटा कहा जाता है, और ये दोस्तों बीच के ऊपर होना ज़रूरी होता है। अक्सर औकात गाड़ियों में कुछ इस तरीके का कांटे होते हैं। तो अगर ये एच की तरफ है तो हाई है, अगर नीचे की तरफ है
तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको गर्म करोगे, मतलब गाड़ी ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। इसके अलावा ये फ्यूल के रेंज वगैरह बताते हैं, गाड़ी की किलोमीटर वगैरह आपको बताते हैं। ये इसका एक बटन है, तो मुख्तलिफ़ गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ़ टाइप की इस तरह की चीज़ें होती है। तो आइए आपको इस गाड़ी के मज़ीद कुछ ऑप्शन के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दोस्तों ये जो लीवर सा बना हुआ है, तो दोस्तों ये जो लीवर है, अगर आप इसे ऊपर की तरफ दबाओगे तो इसका काम करना है इंडिकेटर देना। जब आप गाड़ी को लेफ़्ट पे मोड़ोगे तो आपने ऊपर की तरफ इसको दबाया, इंडिकेटर आपका चल गया। ये रोड के वसूल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रोड के जो ट्रैफिक रूल होता है ये इसके काम आता है। अगर आप इसी न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर करोगे तो बीच के ऊपर या सेंटर के ऊपर होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसी नीचे की तरफ करोगे तो आपको जब राइट मोड़ोगे तो आपने इसी नीचे करना है, और ये आपका जो इंडिकेटर है ये आप स्पीडोमीटर के अंदर देख सकते हैं कि ये चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस चीज़ के अंदर दो ऑप्शन मज़ीद भी हैं। इसको आप एक स्टेप घुमाओगे तो आपकी जो गाड़ी की जो छोटे छोटे पार्किंग लाइट होते हैं वो जल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट स्टेप इसे घुमाओगे तो आपके जो फ्रंट हेड लाइट होते हैं वो जल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने लाइट जलाए और इसको आगे की तरफ पुश करोगे तो दोस्तों आपकी जो फ्रंट के हेड लाइट है वो पुल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको पीछे की तरफ दबाओगे तो ये डैम्पर बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस गाड़ी की स्टीयरिंग की इस साइड भी एक चीज़ बनी है इसी तरीके का कुछ, मैं आपको कैमरा फोकस करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैमरा में इस तरीके से फोकस करता हूँ, तो ये भी इसी तरह का एक लेवर है दोस्तों। इसको जब आप नीचे दबाओगे तो आपके जो शीशे का वाइपर है वो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब आप इसे ऊपर की तरफ दबाओगे तो ये आपके शीशे के ऊपर पानी आएगा, और दोस्तों नीचे की तरफ ज़्यादा दबाओगे ये इसके अंदर 2-3 स्ट्रिप होते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है दोस्तों उसकी जो शीशे का वाइपर है तो वो स्पीड से चलेगा। अगर तेज़ बारिश वगैरह है तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी के जो डबल इंडिकेटर वगैरह होते हैं, जब कहाँ पे आप इंतज़ार करते हैं तो इस तरीके से दबा के लगाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों ये इस गाड़ी के अंदर ये जो ऑप्शन है ये एसी वगैरह का है, तो ये इसके अलावा अगर मज़ीद इसके बात करें तो दोस्तों इससे आप शीशे साइड के जो शीशे वगैरह है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इस गाड़ी के लॉक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं मैनुअल लॉक है, ठीक है। ये शीशे को लॉक करने वाला एक बटन है, ठीक है। थोड़ा सा धूप है दोस्तों, अगर कैमरा सही से फोकस ना करे इस तरीके से ये होता है। इसके अलावा दोस्तों साइड मिरर का होना, ये जो चीज़ है दोस्तों इसको यहाँ से आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने राइट साइड वाला जो गिलास है दोस्तों, साइड मिरर होता है, उसको एडजस्ट करना है तो इसको आपने राइट दबाना है। राइट साइड वाला बटन है, अगर आप इसको दबाओगे और इसको आप छेड़ोगे तो आपकी जो साइड मिरर है उसका जो गिलास होगा वो एडजस्ट होगा। तो दोस्तों ये लेफ़्ट साइड के ऊपर घुमाओगे तो आपके जो लेफ़्ट साइड के जो साइड मिरर होते हैं, साइड गिलास के अंदर जो शीशा लगा होता है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके गाड़ी सीखने से पहले दोस्तों आपके पास लर्नर का होना बहुत ज़रूरी है। 18 साल आपकी उम्र होना ज़रूरी है, और कोई ऐसा बंदा जो कि गाड़ी चलाना परफेक्ट तरीके से जानता हो ताकि आपको वो आगाह कर सके, वो आपके साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब पहले बार गाड़ी चलाओगे तो आपके साथ अल्लाह ना करे कभी अगर गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो बंदा आपके साथ गाड़ी को संभाल सके, कोई ऐसा बंदा जो कि परफेक्ट ड्राइवर हो और परफेक्ट तरीके से गाड़ी चलाना जानता हो। तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और सबसे पहले जब आप गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी चलाने के लिए तो आपने अपना जो सीट एडजस्टमेंट है इसको सही करना है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप गाड़ी को किस तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी रवा करने का तरीका इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जैसे कि पहले हमने आपसे कहा था कि आपको गाड़ी का जो जो ऑप्शन होगा चलाने के जो काम आएगा इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो गियर है ये न्यूट्रल के ऊपर होना चाहिए। देखो ये सेंटर के ऊपर है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल के ऊपर होना चाहिए। आपका हैंड ब्रेक ऊपर होगा तो इसको आपने डाउन कर लेना है, ठीक है। ब्रेक दबा के इसको डाउन करना है, ठीक है। सीट बेल्ट को आपने बांध लेना है, ये सीट बेल्ट है इसको आपने बांध लेना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपने करना ये है कि आपने अपने जो साइड मिरर होता है दोस्तों, साइड गिलास होता है, इसको कंप्लीट एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी सीट को एडजस्ट करना है और अपने साथ किसी ऐसे बंदे को बिठाना है जो गाड़ी चलाना पहले से जानता हो, ड्राइवर हो।
इसके अलावा दोस्तों आपने किसी खाली ग्राउंड में जाके गाड़ी चलाना है, हम काफ़ी अरसे से गाड़ी चलाते हैं, हम इसलिए रोड पे चलाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक को दबाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने हैंड ब्रेक को डाउन करना है, ठीक है। हैंड ब्रेक को डाउन करके और उसके बाद हमने क्लच को दबा देना है। ये जो लेफ़्ट साइड का पैर है हमारा, इसके ऊपर हम क्लच को दबाएंगे और ये जो गियर है इसको कम्प्लीटली लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा पहला गियर लग जाएगा। तो हमने इसके बाद स्टीयरिंग को पकड़ लेना है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक को छोड़ देना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने क्लच को छोड़ के रेस देना है, एक्सेलेरेटर हमने दे देना है। तो इस तरीके से हमने गाड़ी, ये देखो, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के गाड़ी रबा हो गई, ठीक है। क्लच से फिर हमने पैर हटाना है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और काफ़ी सारा प्रैक्टिस इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आसान काम नहीं है। तो दोस्तों फिर आपने गाड़ी रबा करने के बाद थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ाना है, मूव करना स्टार्ट होगी गाड़ी खुद ही, तो फिर आपने दूसरा गियर इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ दबा के पीछे की तरफ कर देना है, ठीक है। तो गाड़ी वीडियो में आप नहीं सीख सकते, लेकिन गाड़ी चलाने का जो तरीका है दोस्तों वो आप सीख सकते हैं। तरीके का मतलब यह है कि इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात होगा तो आपको आसानी होगा इसके अंदर ज़रूर। तो इस तरीके से गाड़ी चलती है। ये दूसरा गियर है, ठीक है। फिर हम क्लच को दबाएंगे और ये तीसरा गियर है। इस तरीके से क्लच छोड़ेंगे तो आपको इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हम रोड के ऊपर चल रहे हैं तो आपने ग्राउंड के ऊपर चलना है, सही है। और इसके बाद जो है ना दोस्तों, आपने काफ़ी सारा प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से जो गाड़ी है उसके गियर वगैरह चेंज होता है। ये गाड़ी तीसरे गियर में है, ठीक है। हमने फिर से क्लच दबाना है, ठीक है, और इस गियर को हल्का से पकड़ के मतलब पीछे की तरफ सीधा खींच लेना है, तो ये चौथा गियर हो गया। इस तरीके से गाड़ी की जो गियर है वो चेंज होता है। ये चौथे गियर के अंदर गाड़ी मौजूद है। जितना हम रेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो स्पीडोमीटर है दोस्तों ये चलता रहेगा ऊपर की तरफ। ये स्पीडोमीटर जो है ना, ये हमारा जितना हम रेस बढ़ाएंगे, अभी 60 की स्पीड में जा रहा है, तो उसके बाद जो है ना ये बढ़ता जाएगा। तो ये दोस्तों गाड़ी चलाने का तरीका है। ये जो इस पार्ट के बारे में हमने आपको बताया कि दोस्तों ये इसके इंडिकेटर है। अगर हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर हम दबाते हैं, इस तरफ ये इंडिकेटर जला और आहिस्ता आहिस्ता अपने साइड गिलास में देख के हम गाड़ी को साइड पे करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपने ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, ठीक है, नीचे, और फिर क्लच के ऊपर पैर रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने गाड़ी को न्यूट्रल करके बिल्कुल सेंटर में इसको कर देना है और गाड़ी को करना है स्टॉप, ठीक है। फिर से रबा करते हैं, ये देखो लेफ्ट साइड की तरफ लेके गया, ठीक है, और क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा, ये रेस दिया। तो दोस्तों ये गाड़ी का तरीका है। अगर आप राइट मुड़ोगे तो ये इंडिकेटर, इस लेवर के बारे में हमने आपको बताया था, इसको नीचे करोगे तो ये आपका राइट साइड का इंडिकेटर होगा अगर आप राइट की तरफ गाड़ी मुड़ोगे। ये जो स्टीयरिंग है दोस्तों, इसके बारे में भूल गए आपको बताना, ये जिधर भी आप घुमाओगे दोस्तों तो ये उधर जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप लेफ्ट घुमाओगे तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर आप राइट घुमाओगे तो गाड़ी राइट की तरफ जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह मज़ीद वीडियो लेकर आते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।